डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का टिप्पणी अवश्य ही मिलता है कि ऐसे प्रश्न देता है कि वैद्युत आवेश क्या होता है, परिभाषित कीजिए। तो देखिए, विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश बोलते हैं और इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ये क्या होता है? तो जैसे वैद्युत आवेश को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यह किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण है। मूलभूत गुण का मतलब उस पदार्थ में यह विद्यमान रहेगा ही रहे, पदार्थ रहे या न रहे, लेकिन इस पदार्थ में यह गुण विद्यमान जरूर रहेगा। यह पदार्थ का मूलभूत गुण है जो उस पदार्थ के अंदर विद्यमान रहता है। और यह पदार्थ पर कब उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय होता है, लेन देन होता है, यह उसी समय उस पदार्थ पर उत्पन्न होता है। तो अगर बोर्ड एग्जाम की परिभाषा में लिखना होगा तो इसे ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे कि वैद्युत आवेश को परिभाषित कीजिए तो लिखेंगे कि वैद्युत आवेश यह पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जो उस पदार्थ के अंदर विद्यमान रहता है। यह पदार्थ पर तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यानी कि लेन देन होता है। अगर इस परिभाषा को आप नहीं समझ सकते हैं तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण, अगर किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो वह वस्तु किसी अपने से विपरीत आवेश वाले वस्तु को अवश्य ही आकर्षित करेगी। तो इस गुण से हम इसको भी परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अन्य वस्तुओं को या तो अपनी ओर आकर्षित करती है या अपने से दूर प्रतिकर्षित करती है। वही गुण क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। तो इन दोनों परिभाषाओं में से आपको जो अच्छे से समझ में आए उसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं कि किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को यानी दूसरी वस्तुओं को या तो अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है और या तो अपने से दूर प्रतिकर्षित करती है, वही गुण विद्युत आवेश कहलाता है। और अगर इसको नहीं परिभाषित करना चाहते हैं तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न यह वैद्युत आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण है जो उस वस्तु के अंदर विद्यमान रहता है। और यह वस्तु पर कब उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तभी यह वस्तु पर उत्पन्न होता है। अगर वैद्युत आवेश के और मतलब बीच अंदर की बात करें तो इसमें इसकी मात्रक भी लिखे जाते हैं, टिप्पणी में मात्रक भी लिख देते हैं। तो इसके 3 तरह के मात्रक होते हैं। जैसे अगर कहीं न्यूमेरिकल वगैरह में वैद्युत आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। वैद्युत आवेश का एक फार्मूला होता है Q = I × T। Q मतलब क्या होता है? आवेश, और I क्या होता है? धारा, और T क्या होता है? समय। तो Q = I × T यानी कि आवेश बराबर धारा गुणे समय। वहीं से आवेश का MKS पद्धति में मात्रक निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? एम्पियर × सेकेंड। एम्पियर × सेकेंड। जैसे Q = क्या होता है? I × T। तो I का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकेंड। तो आवेश का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? एम्पियर × सेकेंड। अब बात करते हैं आवेश के SI मात्रक की। तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। ये इसको एडजीटी सब कोई रटता ही है तो आपको भी रटना होगा कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। और आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। इसको भी आपको याद रखना होगा, स्टेट कूलाम। आवेश का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम। और एक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो विद्युत चुंबकीय इसका मात्रक क्या होता है? एव कूलाम। इसको आपको एज इट इज इसको याद रखना होगा। और एक होता है आवेश का प्रायोगिक मात्रक जिसे हम एम्पियर × घंटा के नाम से जानते हैं। और आवेश का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? M0 L0 T1 A1। ये हो जाएगा आवेश का बीमी सूत्र। अगर आपको परीक्षा में एक कूलाम आवेश को परिभाषित करने के लिए प्रश्न दे देता है, एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए, तो इसके लिए इसके आप फार्मूले से परिभाषा बना सकते हैं कि Q = I × T। अगर T बराबर 1 ले लें तो Q बराबर हो जाएगा I के। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक में
इकाई समय में और आई को क्यू और आई इक्वल टू 1 एम्पियर ले लेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। क्यू इक्वल टू 1 आया तो इसको परिभाषित करेंगे कि यदि किसी चालक में इकाई समय में इकाई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक पर उत्पन्न आवेश कितना होगा, 1 कूलाम का आवेश होगा। ये फार्मूला हमने बताया ना, Q इक्वल टू आई इंटू टी। टी इक्वल टू 1 मान लेंगे और I इक्वल टू भी 1 मान लेंगे, यानी कि 1 एम्पियर की धारा और समय 1 सेकेंड, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू 1। और यही हमको परिभाषित करना था। अब बात करते हैं आवेश के गुण की। तो आवेश का गुण क्या होता है? तो आवेश के गुण में अगर हम बोर्ड परीक्षाओं में लिखते हैं तो सर्वप्रथम इसको ऐसे लिखेंगे कि समान आवेश। समान आवेश का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। समान आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर ठेलते हैं, अपने पास नहीं आकर्षित करते हैं। समान तरह के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि अपने से दूर ही ठेलते हैं। जैसे समान विचार वाले लोग एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते। फिर बात आती है असमान आवेश। और असमान आवेश एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। दो अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जकड़ रखते हैं। तो समान आवेश, इसके 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित और असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश को सजातीय आवेश भी दे सकता है बोर्ड परीक्षा में, और असमान आवेश को विजातीय आवेश भी दे सकता है। जैसे समान आवेश माइनस माइनस प्लस प्लस, और असमान आवेश हो जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस। तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और एक स्थिर विद्युत आवेश अपने चारों तरफ, एक स्थिर आवेश, कोई स्थिर प्लस, मान लीजिए कोई प्लस चार्ज है जो स्थिर है, तो यह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इस क्षेत्र में अन्य कोई आवेश आएगा तो वह विद्युत बल का अनुभव करेगा। तो ये बात तो हमें नहीं लिखना है, बस हमें यहाँ लिखना है कि एक स्थिर आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। फोर्थ पॉइंट, और एक गतिशील आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को एक क्वांटा कहा जाता है, और एक क्वांटा कहा जाता है, और एक क्वांटा बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश। यही एक क्वांटा के बराबर होता है। और हम बात करें कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक था, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ये बोर्ड परीक्षाओं में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन या स्थिर वैद्युत आवेश। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने वैद्युत आवेश टॉपिक को कंप्लीट किया, और जो इस बार परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल